तुम उनको कुछ नहीं बताओगे, समझे तुम? कल तो नहीं बताऊंगा, बल्कि पैसे मिलने तक नहीं बताऊंगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम अपनी जुबान से फिर गई फिर तो मुझे रोहेल को बताना ही पड़ेगा। ठीक है फिर, जब किसी को कुछ कहना ही नहीं है और हर बात हर काम का फैसला आप ही ने करना है, तो इस मीटिंग का क्या फायदा? परसों मैंने लाइबा को बस स्टॉप पे देखा था, बिल्कुल अकेली खड़ी थी, ना जाने क्या कर रही थी। अरे इसका तो ये रोज का मामूल है, इधर शौहर घर से निकला, इधर तो गायब। क्यों, कहाँ जाती है? क्या पता, हमें और शौहर को तो माँ के घर का कहकर जाती है, न जाने कहाँ फिरती रहती है। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कोई परेशानी तुम्हें अंदर ही अंदर घुन की तरह खा रही है। क्या बात है, मुझे बताओ। बता दो बड़ी अम्मा को सब कुछ, ये तुम्हारी हमदर्द है। नहीं, इतनी बड़ी बात तो शायद इनसे भी बर्दाश्त ना होगी। आज बाबा के सफूफ की बरकत से अम्मा काशिफ से सब कुछ छीन कर रोहेल और सुहेल को सौंप देंगी, मगर उनके तिलावत की आवाज क्यों नहीं आई? कहीं वो सफूफ जहर तो नहीं था? नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे तू क्यों परेशान होती है? अगर बड़ी भी मर भी गई तो किसी का शक भी तुम पर नहीं जाएगा, क्योंकि दूध तो लाइबा ने दिया था। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सुनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना यदैहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। हर वक्त तो तिलावत करती रहती हैं, तावीज़ क्या खाक असर करेंगे? अरे बहू, आज सुबह सुबह कैसे उठ गई इतनी जल्दी? सोऊंगी तो उठूंगी ना, सारी रात जागते हुए गुजर गई। परेशानी तो नहीं, खैरियत तो है? अम्मा मुझे माफ कर दें। ये क्या करी बेटा? अम्मा मुझे आपके सामने इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
देखो बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना, तो बात खत्म। देखो, शीरी लहजे और मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। लाइबा काशिफ भी तुम्हारी मोहब्बत की उतनी हकदार है जितने रिदा, सोहेल और रोहेल। तुम अपने आप को बदलो बेटा। क्या करूं अम्मा, औलाद की मोहब्बत से मजबूर होकर करती हूँ। मैं काशिफ को भी अपनी औलाद समझती हूँ, मगर जब मुसलसल हक तलफी हो रही हो तो मैं चुप नहीं रह सकती। रही लाइबा की बात, तो उसकी वजह से रुहेल की परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती। क्या करूं, आखिर माँ हूं ना। देखो बेटा, नमाज पढ़ा करो, कुरान शरीफ की तिलावत किया करो, तो ये जितने शैतानी वसवसे हैं ना, तुमसे खुद ब खुद दूर चले जाएंगे। जी अम्मा। और बिटिया, तुमने हामी भी भर ली। अरे कहाँ से दोगी इतनी बड़ी रकम? बुआ, यही तो समझ में नहीं आ रहा, मैं करूं क्या? अरे बिटिया, सीधी सीधी रिपोर्ट दर्ज कराओ उसकी। हाँ, वरना वही मसल होगी कि एक बार खून मुंह को लग गया ना तो बार बार तकाजा करेगा ये कमबख्त। बुआ, इतना आसान होता तो मैं कब का कर चुकी होती, लेकिन मुझे डर है, खुदा ना खास्ता उसने इंतकामी तौर पर खुर्रम को नुकसान पहुंचाया तो। शौहर को तुम नहीं बता सकती और रिपोर्ट तुम दर्ज नहीं करा सकती। रकम तुम्हारे पास है नहीं देने के लिए, तो फिर क्या करोगी बिटिया, ये तो बताओ। बुआ प्लीज, आप तो ऐसी बातें ना कीजिए। अगर आप ही मुझे हिम्मत नहीं देंगी तो मैं तो बिल्कुल ही टूट जाऊंगी। तुम मुझे गलत समझ रही हो बिटिया। देखो, मुझे तुम्हारी परेशानी का अंदाजा है, इसीलिए तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ ना, और बार बार तुमसे कहती हूँ कि तुम अपने शौहर को बता दो। छोड़ें बुआ ये बातें, ये बताइए खुर्रम कहाँ है? खुर्रम कमरे में कंप्यूटर के साथ खेल रहे। बुलाऊं उसे? नहीं, खेलने दें उसे। हाँ बेटा, वो खुर्रम मियाँ के एडमिशन के बारे में क्या सोचा है? छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। हाँ बुआ, मैंने सोच लिया है, मैं उसे बोर्डिंग में दाखिल करा दूंगी। कल किसी वक्त जाके उनसे बात करती हूँ। और सुने, आप उस आदमी से मोहतात रहिएगा। अगर वो फ्लैट के इर्द गिर्द कहीं भी नजर आए तो फौरन मुझे इन्फॉर्म करें। बिटिया, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। भाई अल्लाह करे किसी की आई उस कमबख्त मारे को आ जाए। हाँ, अच्छा बिटिया, अल्लाह हाफिज है। पता नहीं अल्लाह मियाँ इस बच्ची को किन किन इम्तिहानों से गुजारेगा। अगर इस दफा तुमने कोई शादी करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा, याद रखना। तुम्हारा हाथ बहुत सख्त है असलम। जहां इतनी सारी मोहलत दी है, थोड़ी सी और सही, तुम्हारा अगला पिछला सारा हिसाब चुकता कर दूंगा। चुका दूंगा, जैसे अलादीन का चिराग मिल गया हो तुझे। याद रखो, असलम पैसे देना जानता है तो वसूली करना भी जानता है। अगर 15 दिन के अंदर पैसे ना लौटाए तो अपनी कबर का नाप दे देना एडवांस में।
जानो अलादीन का चिराग ही हाथ लगाए मेरे, एक बार वसूली कर लो, फिर तुम्हारा भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि तुम बहुत भौंकने लगे हो। तो ये बात थी। इसी दिन के लिए तुम दोनों को समझाती थी मैं कि काशिफ पर इतना अंधा एतमाद मत करो, मगर तुम एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। ये तो होना ही था। आज उसने मैनेजर के सामने इंसल्ट की है, कल सब कुछ हथिया कर हम सबको इस घर से बाहर निकाल करेगा। अब ऐसी भी अंधी नहीं लगी हुई मम्मी। अब रोहेल को तो देखें कि वो क्या कर रहा है। अब उनको कह रही हैं। सबके सामने साफ साफ इनकार कर दिया उसने कि मुझे अथॉरिटीज नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही खुश हूं। अरे उसकी आंखों पर तो बीवी के इश्क की पट्टी बंधी हुई है, सिवाय लाइबा के कुछ नजर नहीं आता उसे। खैर तुम परेशान मत हो, ये बताओ तुम क्या चाहते हो? मैं काशिफ से खुद बात करूंगी। आखिर कब तक चलेगा ये सब? मम्मी, मैं नई फैक्ट्री के एमडी की हैसियत से मुकम्मल इख्तियारात के साथ काम करना चाहता हूं, और यही मेरा आखिरी फैसला है। गुड, ये हुई ना बात। तुम अपने फैसले पर डटे रहना, मैं भी देखती हूँ क्या करती है तुम्हारी बड़ी अम्मा। ऐसा लगता है अब ये जन्नत मुझसे छिनने वाली है। न जाने कहां से आ गया वो मेरी पुरसुकून जिंदगी में। $5 लाख कहां से लाऊं इतनी बड़ी रकम? अब तो बेचने के लिए जेवरात भी नहीं रहे। या खुदा मेरी मदद फरमा, या अल्लाह मेरी मदद कर। मैं क्या करूं? काशिफ भाई, बैठे बिठाए ना हर चीज़ मिल जाती है ना इसी वजह से। आपकी तरह दिन रात काम करें ना तो पता चले उन लोगों को। ऐसी कोई बात नहीं है, कारोबार में ये सब कुछ चलता है। खैर तुम ये बताओ कि तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है? बस बस, ज़्यादा मुझे बनाने की कोशिश मत करें, सब समझती हूँ मैं। मैंने आपकी और बड़ी अम्मा की सारी बातें सुन ली हैं। अरे ये तो बहुत बुरी बात है, यानी कि अब आप छुप छुप कर बातें भी सुनने लगे। वो मैं बड़ी अम्मा के पास आई थी ना, तो मैंने सुन ली थी। खैर बस आने दे सुहेल भाई को, मैं खुद उनसे बात करूंगी। क्यों तंग करते हैं वो काशिफ भाई को? आपको किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। जब मेरी इतनी प्यारी सी छोटी सी बहना की दुआएं मेरे साथ है ना, तो मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बस खाओ पियो खुश रहो। ओके काशिफ भाई, आप बहुत अच्छे हैं। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। खुश रहो। हाँ अम्मी, हैरत अंगेज बात तो ये है, लाइबा 2 दिन से घर से बाहर निकली नहीं। अरे वो टिकने वाली कहाँ है? उसके हिस्से का काम भी उसकी माँ कर रही होगी, और जब वो कर लेगी तो फोन करके बुला लेगी। और वो तुम्हारे बाबा भी किसी काम के नहीं निकले। 50,000 रुपए लेकर भी क्या किया उन्होंने? तो सब कौन सा उन्होंने लिए हैं? क्या मतलब? मेरा मतलब ये है खालम में कि इतने सारे काम होते हैं, पता नहीं उन्हें कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। मगर
तुम ये सब कैसे जानती हो? मुझे नायला ने बताया था। वैसे खाला अम्मी, मुझे लगता है लाइबा और उसकी माँ किसी खतरनाक बाबा के पास जाती हैं। अब देखें ना, उन पे तो किसी बात का असर हो नहीं रहा, हम नई से नई प्रॉब्लम में फंसे जा रहे हैं। सोहेल का रवैया मेरे साथ कितने दिनों से रूठा रूठा है, क्या पता वो लोग सोहेल पे भी कुछ करवा रहे हो। हाँ, उनका भी कोई भरोसा नहीं। लेकिन सुहेल की परेशानी की एक वजह और है, शायद उसने तुम्हें बताया नहीं। क्या बात है खाला अम्मी, मुझे बताएं। अरे वही कमबख्त काशिफ है वजह उसकी परेशानी की। कल उसने दफ्तर बुलवाया था रुहेल और सुहेल को।